स्कूल फीस बढ़ोतरी, आम आदमी की दुविधा और सरकार की भूमिका। एक तरफ बच्चा अपने सपनों को उड़ान देना चाहता है और दूसरी तरफ माँ बाप की जेब हर महीने हल्की होती जा रही है। क्या पढ़ाई अब सिर्फ अमीरों का हक बन गई है? देश भर के लाखों माता पिता इस वक्त स्कूल की फीस की मार झेल रहे हैं। हर महीने नया सर्कुलर, हर साल नई फीस। बढ़ती कीमतों के इस दौर में क्या शिक्षा भी अब एक लग्जरी बन चुकी है? आज हम बताएंगे स्कूल फीस क्यों बढ़ रही है, आम जनता किस हाल में है और सरकार क्या कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम सुमन और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। परिवारों की जमीनी दिक्कतें। मुंबई के राकेश शर्मा कहते हैं कि वो एक प्राइवेट कर्मचारी है और 3 बच्चों के पिता हैं। उनकी तनख्वाह 30,000 है और स्कूल की कुल फीस 18,000। अब तो EMI चुकाएं या बच्चों को पढ़ाएं। जयपुर की सीमा देवी घरेलू सहायिका हैं। एक बच्चे को तो स्कूल से निकालना पड़ा क्योंकि बढ़ती फीस के साथ किताबें और यूनिफॉर्म भी हमारी हैसियत में नहीं है। उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाली पूजा देवी कहती हैं, हमारे यहाँ तो बच्चे स्कूल जाना ही छोड़ चुके हैं क्योंकि छुट्टियों में भी फीस मांगते हैं। फीस बढ़ोतरी के कारण और इसके छिपे सच। स्कूल बताते हैं कि खर्च बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खर्चा हो रहा है। कोविड के बाद सैनिटाइजेशन, हेल्थ स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लागत है। कुछ स्कूलों का कहना है कि उन्हें कोर्ट केस में खर्च हुआ है, उसका भार भी पेरेंट्स पर डाल दिया गया है। कुछ स्कूलों ने क्लास ट्रिप, स्पोर्ट्स चार्ज, ID कार्ड चार्ज और लैब फीस जैसे नए चार्ज भी जोड़ दिए हैं, जिनका कोई ऑडिट नहीं है। अन्य खर्च जो बढ़ते जा रहे हैं, किताबों और कॉपियों की कीमतें। NCERT की किताबों की कीमत भले ही स्थिर हो, लेकिन प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों की कीमत 30 से 40% बढ़ चुकी है। यूनिफॉर्म और स्टेशनरी। स्कूल के द्वारा तय यूनिफॉर्म दुकानों पर रेट 4 गुना। कुछ स्कूल तो खुद ही दुकानों से बेचते हैं बिना विकल्प दिए। ट्यूशन और होमवर्क ऐप। अब स्कूलों ने अलग से होमवर्क ऐप, डिजिटल रिपोर्ट कार्ड और ई-पेमेंट चार्ज भी लागू कर दिए हैं और इनके लिए फीस अलग से है। सरकार की भूमिका और असली हालत। सरकार ने कई जगहों पर फीस रेगुलेटरी कमेटी बनाई है, मगर ये कमेटी सिर्फ कागजों तक सीमित है। स्कूलों ने हाई कोर्ट का सहारा लेकर अपने फैसलों को लागू करना बंद करवा दिया है। 2024 में दिल्ली सरकार ने फीस बढ़ोतरी पर पाबंदी जरूर लगाई थी, लेकिन 70% स्कूलों ने अदालत से राहत लेकर मनमानी वसूली जारी रखी। टीचर्स एसोसिएशन का दावा, हमारी सैलरी तक नहीं बढ़ाई जा रही, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने फीस 30% तक बढ़ा दी है ताकि मुनाफा बढ़ा जा सके। समस्या का मानसिक असर। इस दबाव का असर सिर्फ माँ बाप तक नहीं बल्कि अब बच्चों पर भी दिखाई देने लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार फीस के कारण स्कूल बदलने वाले बच्चों की संख्या 2023 से 2025 के बीच में 40% से ज्यादा बढ़ गई है। बच्चों में आत्मविश्वास की कमी, मानसिक तनाव और पढ़ाई से दूर होने का डर बढ़ रहा है। संभावित समाधान और सुझाव। सरकार को फीस बढ़ोतरी के कारणों को सार्वजनिक करवाना चाहिए। हर राज्य में ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए जहां स्कूल की फीस ट्रांसपेरेंट रूप से दिखे। NGOs और CSR योजनाओं के तहत गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और फीस सहायता देनी चाहिए। शिक्षा अब अधिकार नहीं, सौदा बन गई है। दोस्तों, स्कूल की फीस बढ़ोतरी सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि हमारे देश की भविष्य का सवाल है। क्या हम वाकई बच्चों के सपनों की कीमतों को तोलने जा रहे हैं? क्या हम ये सहेंगे कि पढ़ाई अब सिर्फ अमीरों के लिए एक लग्जरी बन जाए? हमारी आवाज, हमारी कहानी, हमारी लड़ाई, ये बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अगर आपने भी फीस बढ़ोतरी की मार झेली है तो अपनी कहानी कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर माँ बाप, हर बच्चा जो इस दर्द को महसूस कर रहा है, उनकी आवाज बुलंद हो सके। हर सच की आवाज, हर दिल की पुकार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सच्चाई लाते रहे, क्योंकि आपकी कहानी, आपकी आवाज और आपके अधिकारों की लड़ाई है और हम इसे दबने नहीं देंगे। नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर साझा करें। आइए मिलकर इस सिस्टम को बदलें और शिक्षा को फिर से सबके लिए सुलभ बनाएं। यही है आरंभ न्यूज का वादा।